गया उस्मान, खत्म हो गया। आपका इंसाफ आपको नाकाम बना रहा है। मैंने गांव पर छापा मारा, उक्ताम ने नहीं किया। आग के मोड़ पर मैंने हमला किया। देखो तुम सब यहां हो और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर मैं येनी शहर को जला दूंगा। आतिशदान के सिवा और तुम कुछ नहीं जला सकते। तुम मुझे नहीं जानते, तुमसे कहीं ज्यादा सलाहियत रखता हूं मैं जाल बिछाने की। दुर्गो, मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म से आया हूँ। जो बोलूंगा उन्हीं के अल्फाज होंगे, लिहाजा आप सबको मेरी बात सुननी होगी। उस्मान साहब का कहना है कि उन्हें उक्ताम साहब पर यकीन है। हकीकत को जाहिर करने का मंसूबा बनाया है उन्होंने, इसलिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मुकदमे की समाअत के बाद उस्मान साहब एक जाल में जाएंगे और उनके सिपाही यानी शहर में ही रहेंगे। इस तरह वो लोग ये समझेगा कि उस्मान उसके जाल में फंस गया है। मैं उक्ताम साहब के सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की मदद करूंगा उस ओलूफ को तबाह करने के लिए। सरदारा, हम मुत्तहिद होंगे उनको शिकस्त देने के लिए, जो हम तुर्कों को तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जनाब। बताइए सरदारा, क्या हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। शुक्रिया। और हाँ, बाबा, आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं। बाला, और हाँ, या तो हथियार डाल दो और मुसलमान होकर इंसाफ पर अमल करो, या लड़ो हमसे। मेरी लानत हो तुम पर भी उस्मान। सिपाहियों, अल्लाह की खातिर कुफ्फार पर हमलावर हो जाओ। या अल्लाह! हमला!
हमें अपना बदला लेने के लिए आज जिंदा रहना होगा। हमें पीछे हटने की जरूरत है। नहीं फ्रीक, नहीं। ओलोफ, आज नहीं ओलोफ। मैं इसे खुद मार डालूंगा। चलते हैं, चलो यहाँ से। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटो। जल्दी करो, पीछे चलो इनके। आपने आखिरकार मेरा कबीला तबाह कर दिया, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपसे जरूर बदला लूंगी। आहिस्ता खातून, आहिस्ता बोलिए। मैं आपके दर्द को समझती हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सब्र को आजमाती जाए। आपने मेरा सब्र तमाम किया खातून। मुझसे मेरा शौहर और मेरी अकलौती औलाद छीन रही हो। आपने एक माँ को तकलीफ दी है। आप अपने बाकी दिनों में बहुत पछताएंगी। बेंगे खातून, मैंने ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे पछताना पड़े। वक्त आने पर पछताओगी। मैं कसम खाती हूँ कि आपको अपना शौहर और बेटी नहीं ले जाने दूंगी। अल्लाह मुझे सब्र दे। वालिदा, मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बेटी, क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ? उक्ताम साहब और अल चिचिक दोनों बेकसूर हैं, ये हम जानते हैं। क्या कह रही हो मलहून खातून? उस्मान साहब का शुरू से ही उक्ताम साहब पर भरोसा था, और अब हकीकत से पर्दा उठाने के लिए ओलोफ के साथ वो खेल खेल रहे हैं। और मुकद्दमा? वहाँ तो ये फैसला हुआ था कि इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। जब उस्मान साहब हकीकत से पर्दा उठाएंगे तो हमें बरतरफ कर दिया जाएगा। फिर सब जान लेंगे कि हम बेकसूर हैं। जब समाअत खत्म हुई तो सरदारान बहुत गुस्से में थे, और अब तक वो सब कुछ जान चुके होंगे। आपने क्या किया खातून? हाँ, क्या किया? हम ये भी जानते थे बेंगे खातून, मुझे मालूम था ये सब। आपको उस्मान साहब पर भरोसा नहीं था, इसीलिए इंतजार नहीं किया।
शैतान की पैरवी की आपने। मुझे क्या पता था मलहून खातून, और अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? जब आप ही के सामने आपके शौहर और बेटी को ले जाते तब क्या करती? मैं सब्र करती खातून, उस्मान साहब पर भरोसा करती। आपने खाना जंगी की कोशिश की, भाई भाई एक दूसरे को कत्ल कर देते। अल चिचिक, अपनी वालिदा का ख्याल रखना, गुस्सा ही मुसीबत में आपको डाल देगा, याद रखेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा मलहून खातून। मेरी खातून ने जज्बात से काम लिया, इसे माफ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह। अब बस दुआ करें कि उस्मान साहब ओलफ के हकीकी रंग को जल्द जाहिर कर दें। और अगर उसकी असलियत जाहिर नहीं हुई फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आपको लटका दिया जाएगा। हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। हुजूर, सरदार, ओलोफ उस तरफ भाग रहा है, बताइए क्या करें? वो कहां गया मुझे पता है। सही वक्त आने पर उसकी जान लेंगे। आ जाओ। कौन हो तुम? ओलफ, कमांडर ओलफ। तुम किससे भाग रहे हो? मैं किसी से नहीं भागा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि मैं यहां शहंशाह की तरफ से आया हूं। अपने नेज़े नीचे करो। गले की हिफाजत में इजाफा करो। चलो। चलें बेटा। शुक्र है कि अच्छी खबर मिली है। अब आजाद हैं आप लोग। ओलोफ ने अपने सब जुर्म का इतराफ कर लिया है। याद रहे, उसने जो कुछ किया है उसका बदला उसे भुगतना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेंगे खातून, मुझे जाना चाहिए। बेटी, क्या मेरे लिए पानी ला सकती हो? खातून, अब मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि सरदारान को जमा किया और बगावत की कोशिश की? मैंने ये सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को बचाने के लिए किया। मैं उस्मान साहब की सोच कैसे जान सकती थी? मैंने उस पर भरोसा किया और हथियार डाल दिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था खातून, मगर तुम हमेशा मुसीबत की तलाश में रहती हो। मैं हमेशा कहता था कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। इसमें मेरा क्या कसूर है उक्ताम साहब? ये क्या कह रहे हैं आप? ये मंसूबा ना होता तो आप दोनों को मौत के हवाले करके क्या मैं राजी रहती? जो भी होता, जैसा भी होता,
मैं ऐसा ही करती। तुम अब भी मेरी बात नहीं सुन रही खातून। ऐसा मत करो। क्या देख नहीं रही कि तुमने मुझे, मेरे सिपाहियों और कबीले को खतरे में डाल दिया है? आप अपनी हद पार कर रहे हैं। खामोश। एक लफ्ज और नहीं। खातून, मैं मर भी जाऊं लेकिन कबीले को कुछ नहीं होगा। याद रखें, अब से आप मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करेंगी। मैं आपको ये तमाम अल्फाज याद दिलाऊंगी। औकताम साहब, जब उस्मान का खंजर आप पर पीछे से वार करेगा, फिर मैं आपको याद दिलाऊंगी। उस दिन मैं आपके साथ होंगी। ताहम जब वक्त आएगा, मैं कहूंगी कि मैंने आपसे कहा था। औकताम साहब, वो वक्त जरूर आएगा। आपको यकीन है कि घोड़े पहले आएंगे? जी हुजूर, मुझे यकीन है। चलो तो फिर सबसे पहले मेरा सोना वापस ले लेते हैं। हुजूर, क्या हम तीर चला दें? रुक जाओ। वो करीब आ रहे हैं हुजूर। रुक जाओ। हुजूर, अब चला दें। अब चलाओ। चलो सिपाहियों, अब अपना सोना वापस लेते हैं और इनकी लाशों को मिट्टी में मिला देते हैं। तुम में से आज कोई भी शख्स जिंदा बचकर नहीं जाएगा। पहले ये तो देखो, इसे देखो हुसैन, इस सोने की चमक तो देखो जरा। इसकी चमक तो सूरज की रोशनी से भी कहीं ज्यादा तेज है हुसैन। आपने सही कहा हुजूर। चलो, और किसी किस्म का कोई निशान नहीं छोड़ना। इन सबको ठिकाने लगाओ, इससे पहले कि इस रास्ते से कोई शख्स गुजरे। ये सब साफ कर दो। इंसाफ जरूर होकर रहेगा। और अब यहां असल मुजरिम आ रहे हैं।
असल राज दुश्मन को मालूम हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको वो दोस्त को भी नहीं बताने चाहिए। यही वजह थी कि हम लोगों ने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया। हुक्म साहब, हक हलाल कर दीजिएगा। मैं क्या कह सकता हूं उस्मान साहब? मैं शुरू से ही यही बात कह रहा हूं। अब जैसे आप मुनासिब समझें वो ही करें। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। जो ताखीर से मिले उसे इंसाफ नहीं कहते। बात कुछ यूं है कि इसमें ताखीर और मुश्किलात दोनों थी। हमने उन्हें बेनकाब करने के लिए वो किया जो कि जरूरी था। इंशाअल्लाह आपको इजाजत है। माफ किया। दुरुस्तन फकीह, हुजूर, आप काम करते हैं सबूत के साथ और जहां आप देख सकते हैं हम असल मुजरिमों को लेकर आए हैं। उस फितने के पीछे औलुफ का हाथ था और ये सब उसके मोहरे हैं। इन्होंने कई जाने ली हैं। इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। इंसाफ का तराजू गैर मुतवाजन हो गया था जनाब। अब इन गद्दारों के सरों से इंसाफ का तराजू फिर से मुतवाजन हो जाएगा। हमारा असल दुश्मन औलुफ है जो इस वक्त पहुंच चुका है मरमराचक। वो जमीनें जो कुफ्फार के हाथ है उनको हासिल किए बगैर हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों, ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त मेरे खेमे में तशरीफ लाइए। हम अपने दर्द को भुलाकर अपने शुहदा को याद करेंगे और अगले लाहे अमल पर भी बात होगी। जैसे आप कहें जनाब। शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा उक्ताम साहब। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया। आप तो सब कुछ कर सकती हैं। आपको क्या लगता है खातून कि मुझे सिर्फ तलवार चलाना आती है, खाना बनाना नहीं? मेरे हाथ का खाना बाबा को बहुत पसंद है। अरे माशाल्लाह, उन्होंने बहुत याद किया होगा। बहुत खुशकिस्मत है वो शख्स। काम में आसानी हो खातून। अभी जाएं आप यहाँ से, कहीं आयशा खातून ना आ जाए, वो बहुत नाराज होंगी। आसानी हो अलचिचा खातून। शुक्रिया आपका सिपाही, शुक्रिया। आहिस्ता आराम से गिर जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो ले लीजिएगा। आपने ठीक कहा था सिपाही। उस्मान साहब ने हम पर भरोसा किया। अब सब खत्म हो गया है, इस बारे में मजीद मत सोचें। आपका जख्म कैसा है सिपाही? आप अब भी मुझे
सिपाही कह रही हैं। मेरा नाम आलचीचिक है, सिपाही। जानता हूं। आग तैमूर,